नमस्कार। आज का टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि गवर्नमेंट इन दिनों एमएसएमई को बहुत प्रमोट कर रही है, हर तरह से सपोर्ट कर रही है। स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर इकोनॉमिक मंथ से इसको प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। कोशिश ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। हमारी सरकार आपके इसी एफर्ट और इस सेक्टर की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, नई पॉलिसी बना रही है। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। एमएसएमई को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि ये छोटी छोटी यूनिट्स में बटी होती है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर हर कोई छोटी छोटी यूनिट तरक्की करेगी तो वो छोटी छोटी यूनिट मिलकर हमारा पूरा देश बनता है और इस तरह से पूरा हमारा देश तरक्की करेगा। तो एमएसएमई को हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, इसको आर्थिक मदद दी जाती है। अगर ये लोग किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो उस मुश्किल से निकालने के लिए, जैसे अगर इनकी कोई पेमेंट फंस जाती है या ये लोग किसी तरह से किसी उलझन में फंस जाते हैं या अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो विभिन्न स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लेके आए। जैसे कि हम मेरे पीछे सर्कुलर्स देख रहे हैं, आए दिन गवर्नमेंट नए नए सर्कुलर इशू कर रही है जिसके अंतर्गत एमएसएमई को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, तो एमएसएमई जो कि कर भी रहा है इस तरह से काफी, आप देखें कि एमएसएमई की तरक्की के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं और इंपोर्ट्स कम हुए। अब जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम एमएसएमई से रिलेटेड दो वीडियो बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम एमएसएमई की डेफिनेशन को कवर करेंगे, उसके बेनिफिट जो हमारे देश को होते हैं, सोसाइटी को होते हैं, उसको देखेंगे और फिर एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट जनरली क्या बेनिफिट लेके आती है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा इस तरह का वीडियो होगा कि गवर्नमेंट ने जो बजट में, ये 2023 के बजट में क्या ऐसे विशेष प्रोविजन किए जिससे गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन एमएसएमई सेक्टर को लेकर स्पष्ट नजर आती है। एक गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है कोलेटरल फ्री गारंटी स्कीम, जिसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को एक अच्छा लोन प्रोवाइड किया जाता है, एक अच्छी आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में खड़ा कर सके। इसके बाद गवर्नमेंट अभी नए बजट में कई और तरह की इस तरह की स्कीम्स लेके आई है। आइए एमएसएमई के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एमएसएमई, माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश को कई लाभ प्रदान करते हैं। एमएसएमई भारत के कुल उत्पाद का लगभग 30% अंश बनाते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए बजट में 22,138 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जिसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़, क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए 9,000 करोड़, इस तरह के हजारों करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस को कवर करने के लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज की। अगर आप ध्यान से देखें टेबल को, तो पहले जो क्राइटेरिया था वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग, पर नई डेफिनेशन के हिसाब से दोनों क्राइटेरियाज को एक कर दिया गया। माइक्रो एंटरप्राइजेस तब माना जाता है अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स 1 करोड़ या उससे कम होते हैं और टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम होती है। आप अगर ध्यान दें तो एंड वर्ड का यूज किया गया दोनों इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बीच में। अगर आप एक भी कंडीशन को पूरा नहीं करते तो आप नेक्स्ट कैटेगरी, जो स्मॉल कैटेगरी, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स 10 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है। नेक्स्ट है मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स 20 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को एमएसएमई स्कीम्स का फायदा मिले, इसलिए इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने
एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया। एमएसएमई के कई बेनिफिट्स हैं जो हमारे देश को होते हैं, हमारी सोसाइटी को होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है वो है रोजगार उत्पन्न करके देती है। एमएसएमई ने लगभग देश के 110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उसके बाद ये उद्यमिता को बढ़ावा देती है, नए जो उद्यमी हैं उनको अपना उद्यम शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट प्रदान करती है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। क्षेत्रीय विकास, एमएसएमई देश में विस्तृत रूप से फैला होता है। रोजगार उत्पन्न करते हुए ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को योगदान देने के लिए क्षेत्रीय विकास को विशेष महत्व देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है। एमएसएमई भारत के निर्यात के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्न करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए इसको मेक इन इंडिया में भी प्रमोट किया गया है। इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी, जब भी एमएसएमई को प्रमोट किया जाता है ये बाय प्रोडक्ट की तरह से निकल के आते हैं। क्रेडिट तक पहुंच, भारत सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, उनकी पहल की है, जिसमें उन्हें आसानी से क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि एमएसएमई हमारे देश, हमारी सोसाइटी और आम लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कितने अवसर प्रदान करती है और गवर्नमेंट इसके लिए कितना प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है कि लोग आगे आए, इन अवसरों का फ़ायदा उठा के वो भी देश की तरक्की में योगदान दे सके। अगर कोई एंटरप्रेन्योर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाता तो उसको कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ है जैसे बैंक ऋण के लिए सुविधा। एमएसएमई पंजीकरण एक बैंक ऋण को आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। एमएसएमई आसानी से लोन उचित ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी सहायता। सरकार एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो अपने विकास वृद्धि के लिए इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होते ही एक उद्योग आधार प्रमाण पत्र मिल जाता है। जब भी सरकारी कोई योजनाएं आती हैं तो इस तरह का प्रमाण पत्र आपको उन योजनाओं का फायदा दिलवाने में मदद करता है। एक संगठन का लाभ, एमएसएमई पंजीकरण के बाद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक संगठन की तरह से भी उभर सकते हैं, अपनी बातों को गवर्नमेंट के आगे या किसी और सरकारी एजेंसी के आगे आसानी से रख सकते हैं। क्षेत्रीय उद्योगों का विकास, एमएसएमई पंजीकरण से क्षेत्रीय उद्योगों को सहायता मिलती है जो चौमुखी विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उद्यमों के लिए सुविधाएं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे आरामदायक टैक्स, उद्योग आधार प्रमाण पत्र, विभिन्न सब्सिडीज जो गवर्नमेंट समय समय पर जारी करती है, इनका फायदा लिया जा सकता है। एमएसएमई पंजीकृत उद्यमों को निर्यात के लिए सहायता और उनको विदेशी मुद्रा कमाने में मदद दिलवाई जाती है। वित्तीय संरचना की एक बेहतरीन सुविधा, एमएसएमई पंजीकरण के बाद वित्तीय संस्थान एमएसएमई के लिए एक बेहतरीन, जो उनके लिए सबसे बढ़िया वित्तीय फॉर्मेशन होती है, जो उनके लिए सबसे बढ़िया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, वो उनको उपलब्ध कराती है, जो लेटर ऑन उनकी वृद्धि और विकास के लिए योगदान देता है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, एमएसएमई जो होते हैं जब वो बिजनेस करते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट्स बनती है, सेवाएं बनती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स, वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए जो एमएसएमई के अपने क्रेडिटर्स के साथ होते हैं, विवाद से विश्वास तक की स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट रिकवरी में फायदा, पेमेंट रिकवरी में मदद। गवर्नमेंट ने ऐसे फोरम, ऐसे मंच एमएसएमई को दिए जहां पे वो अपनी अड़ी हुई पेमेंट जो उनकी टाइमली नहीं आ पा रही है उनको रिकवर कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स और कई फोरम उपलब्ध कराए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं एमएसएमई से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको एमएसएमई के बजट की प्रोविजन जो अभी हाल में बजट पास हुआ उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह के प्रोविजंस रखे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ अच्छी स्कीम्स और कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो एमएसएमई सेक्टर की है उनको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।